नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और ये 4 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इतिहास में भी और भारत देश के इतिहास में भी। तो आज जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। 1824 में मैक्सिको में संविधान लागू हुआ, वह एक गणतंत्र देश बन गया और 1974 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए वहां जाकर डेविस कप में भाग लेने से इनकार कर दिया। 2011 में नोबेल पुरस्कार समिति ने भौतिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए अमेरिका के सॉल पर्लमटर और एडम रीस तथा अमेरिका मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रायन स्मिथ को वर्ष 2011 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। अफगानिस्तान ने राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई बैठक में सामाजिक मामले, खनिज संपदा की साझेदारी और तेल और गैस की खोज पर साझेदारी संबंधी 3 समझौतों पर एक साथ ही हस्ताक्षर किए गए। बात करें आगे, मैक्सिको के राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान ने उत्तर में स्थित दुरंतो प्रांत से प्राप्त मानवीय अस्थियों के आधार पर दावा किया कि प्राचीन समय में यहाँ के आदिवासी नरभक्षी थे। 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था और वो कौन थे? वे हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार भी थे। तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स जो भी आपने जाना, ये भारतीय इतिहास को महान बनाती है, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी महान बनाती हैं। बात करें आज के दिन त्यौहार और परंपराओं के बारे में, तो आज 4 अक्टूबर है जो कि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी जिनका मंत्र है ओम ऐं वां वीरे चित्रायै विद्महे क्लीं करदम्यै धीमहि तन्नो ब्रह्मचारिणी प्रचोदयात्, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि हम वीरे चित्रा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं जो क्लीम बीज की शक्ति से परिपूर्ण हैं। उनकी कृपा से हमें ज्ञान और साधना की शक्ति प्राप्त हो। माँ ब्रह्मचारिणी हमें प्रेरित करें। तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप हैं। वह तपस्या और साधना की शक्ति की प्रतीक हैं। तो इस तरीके से आज माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा का दिन है और ये शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन चल रहा है। आज के दिन के महान व्यक्तियों से आपका परिचय करवाते हैं। तो दोस्तों, 4 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ महान हस्तियां हैं जिसके बारे में आपको एकदम शॉर्ट में बताते हैं। तो 4 अक्टूबर को 1997 में क्रिकेटर ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। वह हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार और साहित्यकार तथा इतिहासकार भी थे। 4 अक्टूबर 1931 को संध्या मुखोपाध्याय का जन्म हुआ था। वह हिंदी और बांग्ला पार्श्व गायिका थी। तो इस तरीके से आपने जाना कुछ महान हस्तियों को जो कि आज के दिन में जन्म लेकर के इस भारत भूमि को उजागर किया। विशेष दिन, तो आज विशेष दिन क्या है? आज है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जानवरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। 4 अक्टूबर को सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की जयंती भी होती है जो जानवरों के संरक्षक माने जाते हैं। इस दिन विश्व भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। लोग जानवरों के प्रति अपने प्यार और दया को दर्शाते हैं। बात बता दें खासकर, तो इस दिन की शुरुआत एक महान वैज्ञानिक हेनरिक जिमरैन ने की थी। तब से लेकर के 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। बात करें कि अन्य देशों और राज्यों में आज की डेट में क्या खास है,
तो आज की डेट में यानी 4 अक्टूबर को सोवियत संघ ने इतिहास रचते हुए अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये है अन्य देशों और राज्यों में घटित होने वाली कुछ महान घटनाएं। आज की क्विज और प्रतियोगिताओं से संबंधित एक विशेष सवाल हम करेंगे। आज के दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? एक बार रिपीट करेंगे। आज के दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, एक सच्चे हिंदू हैं, तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं आज के दिन के लिए विशेष सुझाव यानी टिप्स के बारे में। तो आज की जो टिप्स है वो आपकी मानसिक शांति और सुख के लिए है। दुनिया में हर इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, पैसा कमा ले, जो भी कुछ कर ले, लेकिन हर इंसान को मानसिक शांति और सुख चाहिए ही होता है, जिसके लिए उसे बहुत सिंपल स्टेप कुछ करने होते हैं और ये चीज़ आराम से आपको मिल जाती है। और उसके लिए है कि हर दिन 10 मिनट के लिए शांत और एकांत में बैठें और अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने आप को प्राकृतिक और शांतिपूर्ण वातावरण में महसूस करें। ये सबसे इजी टिप्स है, क्योंकि आप ज़िंदगी की भाग दौड़ से हमेशा चारों तरफ भीड़ से घिरे हुए हैं। ऐसे में आपको खुद को वक्त देने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग एकांत में, खासकर प्रकृति के करीब सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठ करके अपने आप को अंदर से फील करें, तो आप पाएंगे कि आपका मानसिक तनाव कम हो रहा है। आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता और ध्यान बढ़ता जा रहा है और आपको महसूस होगा कि आप में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ रही है। और आप जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मालूम पड़ेगा, नींद की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो सोचिए कि अभी मैंने आपको जो 4 फायदे बताए कितने ये महत्वपूर्ण हैं कि अगर आपको मानसिक तनाव कम हो जाए, कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ जाए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ जाए और आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, तो क्या आप 10 मिनट अपने साथ आप प्रकृति में नहीं दे सकते? देना ही चाहिए। ये बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाने और काफ़ी पैसे खर्च करने या बाबाओं के पास जाके मंत्र और तंत्र या फिर दुआ लेने से बेहतर है कि आप खुद के साथ, सबसे बड़ा महात्मा तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है और सबसे बड़ा डॉक्टर आपका शरीर खुद है। तो बाहर भटकने से बेहतर है कि आप घंटों का समय बर्बाद करके और पैसे बर्बाद करके बाहर भटकें। उससे अच्छा है कि आप 10 से 15 मिनट डेली अपने अंदर आप भ्रमण करें, खुद के अंदर आप विचरण करें और आप पाएंगे कि आपको ये बाहरी दुनिया से किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे करें कैसे? विधि बताते हैं जो बिल्कुल आसान है। वो ये है कि नंबर 1, एक शांत और एकांत स्थान चुनें। नंबर 2, आराम से बैठें और आंखें बंद करें। नंबर 3, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। नंबर 4, अपने विचारों को नियंत्रित करें और वर्तमान में रहें। नंबर 5, 10 मिनट के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने दिन की शुरुआत करें। इतना इजी स्टेप है, लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। हर साधारण चीज़ आसान नहीं होती, तो इसलिए आसान ये भी नहीं है। ज़्यादातर कि बहुत सारे लोग लंबा टाइम, लंबा पैसा, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर देते हैं, हम तो कहेंगे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में अपने आप के लिए 10 से 15 मिनट निकाल पाना असंभव सा लगने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इन चीज़ों में विश्वास कम करते हैं, हम तो कहेंगे कि करते ही नहीं लोग।
और जिस दिन आप इस चीज़ में बिलीव कर लेंगे, आपको किसी फालतू की चीज़ में विश्वास करने या कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी मुलाकात आगे भी होती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस टिप्स को अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।